फ्रेजेस करने वाले हैं भाई। इडियम्स और फ्रेजेस की ये नई सीरीज है और इसमें हम सारे इडियम्स और फ्रेजेस करेंगे जिनकी हमें जरूरत है, ठीक है। पहला है एट वंस विट्स एंड। वैसे दो एपोस्ट्रोफी एस एक उसमें फ्रेज में यूज नहीं होते, गलत होता है, लेकिन क्या है ये एक साथ दो एपोस्ट्रोफी एस इडियम्स और फ्रेजेस में सही होते हैं, ठीक है। एरर आता है इस तरीके से। पहला है एट वंस विट्स एंड, किसी का दिमाग काम करना बंद कर दे इतनी परेशानी, है ना, बहुत ज्यादा परेशान होता है, एट वंस विट्स एंड। दूसरा है एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स होता है पूरी तरह याद होना, पूरी तरह जानकारी होना किसी चीज की। कह देते ना अरे ये चीज तो, ये बात तो मेरे फिंगर टिप्स पे लो अब कर देता हूं। थर्ड है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट होता है किसी भी मतलब पल भर में कोई काम कर दे, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले ले, है ना। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब पल भर में, इसका मतलब होता है जैसे कहीं जाना है पल भर में डिसीजन ले लिया, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ही टुक द डिसीजन। ऑल इन ऑल होता है कुल मिलाकर, कुल मिला के, ठीक है, जहां भी बोलना हो ऑल इन ऑल। एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स होता है बहुत नजदीक से, जैसे दो सैनिक लड़ रहे हैं तो दे आर फाइटिंग एट क्लोज क्वार्टर, दे आर फाइटिंग एट क्लोज क्वार्टर्स, बहुत नजदीक से लड़ रहे हैं। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर होता है पूरी तरह व्यवस्थित कोई चीज होती है, पूरी तरह व्यवस्थित होती है कोई चीज, उसको बोलते हैं वो एप्पल पाई ऑर्डर में है भाई, बिल्कुल। एबोव बोर्ड्स। एबोव बोर्ड, एबोव बोर्ड क्या होता है, एबोव बोर्ड होता है ईमानदार और पूरी तरीके से जो है स्पष्ट। कहते हैं ना ये बंदा भाई एबोव बोर्ड है, एबोव बोर्ड मतलब पूरी तरह ईमानदार है। एबोव ऑल, एबोव ऑल का मतलब होता है सबसे बढ़कर, सबसे बढ़ के, सबसे बढ़ के ईमानदार बनो। अबोव ऑल बी ऑनेस्ट, अबोव ऑल बी ऑनेस्ट। हाँ ये एज फिट्स, एज फिट एज फिडल, एज फिटेड एज फिडल का मतलब होता है पूरी तरह स्वस्थ। एज फिट एज फिडल का मतलब होता है पूरी तरह स्वस्थ, ठीक है। एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब क्या होता है बिना योजना के, एट रैंडम, रैंडमली बोल देते हैं ना, एट रैंडम मतलब बिना योजना के। एट ए लॉस एंड, एट ए लूज एंड बोलेंगे स्लिप ऑफ टंग। एट ए लूज एंड क्या होगा, एट ए लूज एंड का मतलब होता है खाली टाइम, किसी के पास खाली टाइम है, कोई काम नहीं है, बोलते यार आई एम एट ए लूज एंड, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, आई एम एट ए लूज एंड। एट लूगर्स हेड, लूगर हेड क्या होता है, लूगर हेड का मतलब होता है जी झगड़े की स्थिति, दो व्यक्तियों के बीच झगड़े की स्थिति है। ही इज एट लूगर हेड विद हिज बॉस, वो तो अपने बॉस के साथ झगड़े की स्थिति में है। एट ओड्स, एट ओड्स का मतलब क्या होगा जी, एट ओड्स का मतलब होता है असहमति में, किसी के साथ असहमति है आपकी तो आप एट ओड्स हैं उसके साथ। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़े की जड़। द कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर झगड़े की जड़ है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है झगड़े की जड़। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, आफ्टर वंस ऑन हर्ट बहुत ज्यादा मतलब किसी के लिए पसंदीदा व्यक्ति है। यू आर आफ्टर माई ओन हर्ट, यू आर आफ्टर माई ओन हर्ट, तुम तो मेरे बहुत पसंदीदा व्यक्ति हो, यू आर आफ्टर माई ओन हर्ट। एट द बॉटम ऑफ, एट द बॉटम ऑफ बोलते हैं क्या, एट द बॉटम ऑफ होता है असली कारण किसी चीज का, ठीक है, असली कारण बोलते हैं ना, दिस इज एट द बॉटम ऑफ, ये असली कारण है। एट ए स्टोन्स थ्रो बहुत नजदीक, एट ए स्टोन, अरे मेरा स्कूल, माई स्कूल इज एट ए स्टोन्स थ्रो, मेरा स्कूल तो ये रहा बहुत नजदीक, एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए लॉस, एट ए लॉस क्या होगा, एट ए लॉस का मतलब होता है भ्रमित, दिमाग काम नहीं कर रहा, भ्रमित है, डिसीजन की स्थिति नहीं है, एट ए लॉस बोलते हैं उसे। एट डैगर्स डॉन, एट डैगर्स डॉन होती है बहुत कट्टर दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी को क्या बोलेंगे, एट डैगर्स डॉन। इन दोनों में देखो लूगर्स हेड, लूगर हेड जो होगा वो तो क्या है, वो तो झगड़े की स्थिति है थोड़ी, और डैगर्स डॉन, डैगर मतलब भाला है ना, डैगर्स डॉन ये तो कोई कट्टर दुश्मनी आ गई। एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब क्या होता है, एट लार्ज का मतलब होता है खुले में, फरार, जैसे कोई अपराधी है, क्रिमिनल है, जेल तोड़ के भग गया तो उसे कहेंगे भाई द क्रिमिनल इज एट लार्ज राइट नाउ, क्रिमिनल अभी फरार है, एट लार्ज है वो। एट सी, एट सी होता है बिल्कुल एस उलझन, उलझन की स्थिति, कोई क्वेश्चन है उसे देख के तुम उलझ गए,
वो हो जाएगा क्या, एट सी। उसमें तुम एट सी हो गए। एट सी मतलब होता है उलझन की स्थिति। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। एड फ्यूल टू फ्लेम भी बोलते हैं, एड फ्यूल टू फायर भी बोलते हैं। आग में घी डालना, काम करना। एड सिक्सेस एंड सेवन, एट सिक्सेस एंड सेवन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, उलझन की स्थिति। इट स्लिप ऑफ माई टंग, एक्चुअली ये होता है हमारे पास अव्यवस्थित। एट सिक्सेस, व्यवस्थित बताया था ना मैंने, व्यवस्थित बताया था। एन एप्पल, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर तो होता है क्या, व्यवस्थित। और जो व्यवस्थित ना हो, पूरी तरह अव्यवस्थित। अव्यवस्थित का मतलब होता है एट सिक्सेस एंड सेवन। एज्यूम एयर्स, एज्यूम एयर्स का मतलब होता है घमंड करना। एज्यूम एयर्स। और आर्ग्यूस आइड, आर्ग्यूजाइड क्या होता है, ये होता है चौकस, सतर्क। आई एम आर्ग्यूजाइड राइट नाउ, मैं बहुत चौकस हूं, मैं बहुत सतर्क हूं, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में बी से बनने वाले जितने भी इडियम्स और फ्रेजेज होंगे लेके आएंगे। 26, वो जो सॉरी सीरीज बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास 26 क्लास करेंगे। 26 क्लास होंगी। आज ए के करा दिए, फिर बी के करा दूंगा, फिर सी के करा दूंगा। इस तरीके से टोटल सारे के सारे फिनिश कर देंगे। भाई याद करने पड़ते हैं इडियम्स और फ्रेजेज, धीरे धीरे करके अपनी वकैब पूरी कर लो। ये जरूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में बैठोगे वकैब के बिना कोई कुछ नहीं है। चाहे तुम ग्रामर के कितने भी बड़े ग्रामेटिशियन हो, मतलब मैटर नहीं करता भाई कि कितने बड़े ग्रामेटिस्ट हो तुम। चलो आज की क्लास में इतना ही।